ओम। प्रणाम भगवान। ओम श्री गुरुवे नमः। आत्मदर्शी बाबा नगीना साहब जी द्वारा रचित अद्भुत ग्रंथ वेदान वचन, बंध और मोक्ष अध्याय चल रहा है भगवान। और आज एपिसोड है 84। अब आगे लेते हैं भगवान। ये पहले प्रकार के लोग तो उसके स्थूल प्रकाशों यानी उपाधियों में भ्रांति रखते हैं, और ये दूसरे प्रकार के लोग उसके सूक्ष्म प्रकाशों यानी उपाधियों में भ्रमते हैं और अपनी अपनी मति के अनुसार निश्चय करते सांप्रदायों के नियम से परस्पर झगड़ते हैं। वह जो उसे मूर्ति के प्रकाश व उपाधि में देखता और उपासना करता है, दूसरे उसे नास्तिक वर्णन करते हैं और उसे घृणा को दृष्टि से देखते हैं, और ये दूसरे उसे अमूर्त उपाधि में सबका स्वामी, हर्ता कर्ता, सर्वज्ञ मानते हैं और बिना अवलंबन के उपासना करते कहीं आकाशों पर दूर ख्याली पुलाव पकाते अर्थात को कपोल कल्पना करते वायु को मुट्ठी में पकड़ना चाहते हैं, परंतु शोक की दोनों से नहीं जानते। अनुभव और वेदों की दृष्टि से यही सत्य है कि क्या मूर्त क्या अमूर्त वह आत्मा सब में सब कुछ है, और क्या मूर्त क्या अमूर्त वह सबसे निर्लिप्त, सबसे परे है। या यूं निश्चय करें कि सब वही है, या यूं निश्चय करें कि मैं वही हूँ। यही उसकी पहचान और तत्व ज्ञान है। इसी पहचान पर मुक्ति निर्भर है। भाषा जानने वालों को चाहिए कि पहले इसी निश्चय पर विश्वास लाएं कि सब वही है या मैं वही हूँ, फिर उसको अध्यारोप, अपवाद, न्याय से जैसा मूर्त अमूर्त ब्राह्मण में ढंग बतलाया गया है उसका ज्ञान प्राप्त करें। और वह वही ढंग है कि सब नाम रूप उसमें कल्पित हैं। जो कुछ नाम या रूप या गुण बुद्धि और चिंतन में आए सबका वाद या अपवाद करता जाए। वह जो सबके बाद व अपवाद के पश्चात उनका अपवाद करने वाला आत्मा अपना आप है, वही शेष है, वही निर्विकार निरवयव अर्थात निर्विवाद व निर्गुण रहेगा। क्योंकि जब गुण और क्यों क्या का वह अपवाद कर लेगा तो उसका अपना आप जिसने सबका अपवाद किया है उसका अपवाद नहीं हो सकता, वरन वही शेष रह सकता है। उस समय ब्रह्मास्मि के साक्षात्कार का निश्चय प्राप्त हो सकता है। किंतु जिसको यह अहम ब्रह्मास्मि के साक्षात्कार का निश्चय न प्राप्त हो, उसको चाहिए कि वह इस पर विश्वास अवश्य लाए, क्योंकि इसी विश्वास के कारण वह देवयान सड़क पर चलता ब्रह्मलोक जाएगा और स्वयं प्रजापति उसे शिक्षा देगा और इसी विश्वास में साक्षात्कार का फल लगा देगा और अपने साथ प्रसाद में प्रविष्ट कर लेगा। क्योंकि यही विश्वास वास्तव में आत्म साक्षात्कार का बीज है। इसलिए जिसके पास बीज नहीं वह फल भी नहीं चखा सकता। इस प्रकार श्रद्धालु भी सविकल्प मुक्ति पा सकता है, किंतु वह जो विचार से और अध्यारोप अपवाद न्याय से साक्षात्कार का फल पाता है, केवल मुक्ति प्राप्त करता है और प्रसाद में प्रविष्ट होता है, उसके प्राण तो यहाँ की मृत्यु के समय अपने आत्मा में लय हो जाते हैं और समष्टि प्राणवायु की तरह भर जाते हैं। फिर तो पूर्ण शक्ति और पूर्ण बुद्धिमत्ता आप अपने में देखता है और यही प्रसाद है। प्रणाम भगवान। अब यहाँ से आगे कर लेंगे। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम।